नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर से किसानों को खाली कराने पर हरियाणा के सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसी के चलते वो बैकफुट पे हैं सब। अब क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम रास्ते रोकेंगे, ऐसे ही कहूँ के कारण से आए या किस कारण से आए, जब एक सहमति बन रही है तो इसमें हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों कीचड़ उछालेंगे। रास्ता खोलने की सहमति बनती है, रास्ता खुलता तो सभी को विन विन पोजीशन है उसमें। सर, क्या वैकल्पिक रास्तों को बेहतर करने की बात भी है क्या? जो वैकल्पिक रास्ते हैं हरियाणा का, उनकी जो दशा है उनको सुधारने की भी बात है। लोग परेशान ज्यादा है क्योंकि जो छोटी सड़कें हैं, खास करके जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं, वो इसलिए नहीं, ट्रैफिक के लिए नहीं बनी थी। इतना हैवी ट्रैफिक लगातार चलने के बाद सड़कें टूटी हैं, कुछ वर्षा भी उसका कारण है। उसमें हमने सभी डिपार्टमेंट को कह दिया कि अगले 1 महीने के अंदर सब सड़कें ठीक की जाएंगी। सर, पराली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, कहा हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, प्रबंधन सही नहीं। कोई पराली नहीं जलाई जा रही है, बल्कि अब तो पराली बेचने के लिए होड़ लगी है। हमने 1000 रुपया एकड़ का इंसेंटिव दिया है और साथ में कंपनियां अब आ गई हैं जो पराली को खरीद रही हैं। वो बेल बना रहे हैं, बेल बनाने के बाद बीच में एग्रीगेटर वो बेल इकट्ठा करते हैं और कंपनियां उसको खरीद रही हैं, अच्छे रेट पर खरीदी जा रही है। उसमें हरियाणा की जो पराली है उसकी आमदन हो गई है किसानों को, इसलिए किसान कोई नहीं जला रहा उसको। उसको लेकर भी फीडबैक और उसको सुचारू रूप से चलाए रखने को लेकर भी कोई बातचीत हुई? वो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण से बातचीत करने की आवश्यकता थी। अब सामान्य तौर पर सभी मंडियों में धान की खरीदी शुरू हो गई है। मिलर्स ने धान को उठाना शुरू कर दिया है और स्मूथ हो गया है। अब किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। शुक्रिया। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, मनोहर लाल खट्टर को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंघू बॉर्डर को खाली कराना के मुद्दे पर एक बीच का रास्ता जो है वो निकलता नजर आ रहा है। वो दरअसल दिल्ली पहुंचे थे और गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि और दूसरी तीसरी बात कोई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक बीच का रास्ता निकल रहा है। किसान भी तैयार हो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए सिंघू बॉर्डर खाली कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हरियाणा के यहाँ दिल्ली पहुंचे थे। गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी पर दिल्ली में भी दंगल शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी करनी पड़ी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और यहां पर जमकर प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखीमपुर मामले को लेकर इनका ये प्रदर्शन था, जिसे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये अजय मिश्र के घर के बाहर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बेटे जो है इस पूरे मामले में वही आरोपी है जिनसे आज पूछताछ हो रही है। क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और इस बीच दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर तमाम सियासी दल भी जो है वो सियासत कर रहे थे। एक तरह से गर्मा गई थी काफी सियासत और काफी बयानबाजी हो रही थी। काफी सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से कि आखिर इतने दिनों तक जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ से दूर कैसे। लेकिन तमाम सवालों के जवाब आशीष मिश्र इस वक्त क्राइम ब्रांच के सामने दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 3 घंटे से ज्यादा से एसआईटी की 6 लोगों की टीम पूछताछ कर रही है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से मजिस्ट्रेट के सामने ये सवाल जवाब हो रहे हैं। आशीष मिश्र अपने वकील के साथ मौजूद हैं। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी शामिल है। आशीष मिश्र ने अपने पक्ष में एक वीडियो पेश किया है। उन्होंने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया है जो बताते हैं कि वो काफिले के साथ नहीं था, दंगल मैदान में था।
अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र नामजद आरोपी है। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर से सीधे जानकारी लेते हुए। संतोष, 3 घंटे का वक्त हो चुका है, ऐसे में पूछताछ कहां तक पहुंची और कब तक चलेगी पूछताछ, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और लगभग अभी बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे पूछताछ के लिए। यहाँ पर लखीमपुर की जो क्राइम ब्रांच है यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्राइम ब्रांच में मौजूद है, वो वहाँ पर टीम है, मॉनिटरिंग टीम के जो डीआईजी हैं उपेंद्र अग्रवाल, जो लखीमपुर के एसपी सिटी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बाहर कोई भी एक्सेसिबिलिटी ना होने पाए, कोई अंदर ना जाने पाए, इसको लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है। अधिकारी जो भी जा रहा है वो अपना परिचय दे करके जा रहा है। अंदर आशीष मिश्रा है, आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील हैं अवधेश सिंह और साथ ही उनके सांसद पिता के जो प्रतिनिधि हैं। इन 3 लोगों के सामने ये बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। अधिकारी वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर घटना के वक्त आशीष मिश्रा कहाँ थे और किस तरीके से उनकी थार और जो 2 अन्य गाड़ियां फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो थी वो कैसे वह घटनास्थल पर पहुंची जब रूट बदल गया था, और क्या उनको जानकारी नहीं थी कि वहां पर किसान उग्र हैं। ऐसे तमाम सवालों की फेहरिस्त पूरा क्राइम ब्रांच ने तैयार कर रखी है। और सबसे जो अहम सवाल है, जो आशीष को अपने जो सबूत वो वीडियोज़ लेकर के आए हैं, कुछ वीडियोज़ भी आशीष अपने साथ लेकर के आए हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पर मंच में मौजूद थे, जो दंगल हो रहा था वहाँ पर बीच में कमेंट्री करते हुए एक वीडियो है उनके पास जिसको वो दिखा रहे हैं। तो लगातार जो कोशिश है आशीष की कि वो कहीं ना कहीं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें। जिस तरीके से आशीष मिश्र के पिता और खुद आशीष लगातार हमसे बातचीत के दौरान भी, शुरुआत में जब घटना के बाद जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि वो घटना स्थल पर थे ही नहीं। इसी बात को बताने की कोशिश आशीष कर रहे हैं। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी 1.5 से 2 घंटे तक और माना जा रहा है कि ये पूछताछ का सिलसिला चलेगा। करीब 4 बजे तक ये पूछताछ होगी। बिल्कुल संतोष, लेकिन अभी तक जो जानकारी मतलब आपको भी लगी है या आपने भी लगातार वहां से चूंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो थार गाड़ी जिसने किसानों को कुचला वो आशीष के नाम से रजिस्टर्ड है। इसको लेकर आशीष से सवाल किए गए थे कि वो गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची, और वो अगर खुद उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे उसके बावजूद वो गाड़ी वहां गई क्यों या कैसे पहुंची? देखिए ये एक बड़ा अहम सवाल है। आशीष से जो पूछा गया उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो थार गाड़ी वो उनकी ज़रूर थी, लेकिन उस गाड़ी को हरिओम मिश्रा जो उनका ड्राइवर था वो चला रहा था, जिसको किसानों ने पीट कर मार डाला, ये बात कही है आशीष मिश्रा ने। और उसके साथ ही अगर जो सवाल कि वहाँ पर वो कैसे पहुँचा, तो उनका सीधे से कहना है कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को उनके दंगल में आना था। वो चूँकि उनका कार्यक्रम स्थल पर थे, लिहाजा उनका स्वागत करने के लिए और जो लोग आ रहे थे उनके स्वागत के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने अपनी ये गाड़ियां भेजी थी और उसी में ये हादसा हुआ। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो घटना स्थल पर जो नहीं मौजूद थे, जहां पर ये दंगल हो रहा था वहां पर मौजूद थे। जो दंगल में जो पहलवान लड़ रहे थे वहां पर वो कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री करते हुए आशीष मिश्रा ने वीडियो भी दिए हैं। जी इस दफ्तर के बाहर जो पुलिस, बिल्कुल आप बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे संतोष। इस बीच जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी 1.5 से 2 घंटे और लगेगा। लखीमपुर खीरी पर अखिलेश यादव ने फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में सरकार समन नहीं सम्मान दे रही है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी। LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले,
कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो उन पे, सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस बीच लखीमपुर केस में न्याय के लिए जारी नवजोत सिद्धू का अनशन खत्म हो गया है। अनशन खत्म करने के बाद सिद्धू ने कहा कि सत्य के आगे योगी सरकार को हारना पड़ा। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था। और लखीमपुर हिंसा मामले में आपको बता दें, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट, आशीष मिश्र से पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम जो है लगातार कर रही है। 3 घंटे हो चुके हैं, 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे जब पूछताछ खत्म होगी। इस बीच जो है समर्थक उनका यहां पर जो है आप प्रदर्शन देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी वो कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के सामने। और तीसरी तस्वीर आपको हम क्राइम ब्रांच की दिखा रहे हैं, जहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को।